मीटिंग, मीटिंग क्या होती है, मीनिंग, मीटिंग क्यों की जाती है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है नहीं, एक लिविंग पर्सन है नहीं, जीता जाता व्यक्ति नहीं है कंपनी जो है, इसलिए इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, यह कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता। इट कैन एक्सप्रेस इट्स विल ओनली थ्रू रेजोल्यूशन पास्ड एट इट्स मीनिंग, अगर उसकी कोई इच्छा है, उसकी कोई विल है, तो वह उस विल को एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, वो रेजोल्यूशंस के थ्रू कर सकता है जो मीटिंग में पास होते हैं। रेजोल्यूशन केवल ऐसे ही क्या कहते हैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी जो है। डेफिनेशन जो दी है मीटिंग की, डेफिनेशन है गैदरिंग, असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ एनी लॉफुल बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ गैदर होते हैं, असेंबल होते हैं या फिर एक साथ आते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का एक साथ आने को मीटिंग कहते हैं। ये किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ एनी लॉफुल बिजनेस, कोई लॉफुल बिजनेस हो, कोई लॉफुल एक्टिविटी हो, उसको पूरा करने के लिए आ रहे हो एक साथ, तो उसको मीटिंग कहते हैं, एक साथ जब मिलते हैं ये लोग। ये लॉफुल बिजनेस क्या होता है, लॉफुल बिजनेस होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डूइंग नॉर्मल बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कंपनी अफेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो उनका काम होता है कंपनी को एडमिनिस्टर करना, उसका प्रशासन करना, कंपनी को चलाना, उसका नॉर्मल बिजनेस करना, ये लॉफुल बिजनेस हो गया। या फिर मेंबर जो होते हैं, जो मेंबर जनरल मीटिंग में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, लॉफुल बिजनेस हो गया। इस लॉफुल बिजनेस को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, उसको मीटिंग कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। अब हमने देखा दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तब मीटिंग कहलाती है। क्या एक आदमी भी मीटिंग, अगर एक आदमी ही प्रेजेंट है मीटिंग में, क्या वो भी मीटिंग ही कहलाएगी। कैन देयर बी अ वन मैन मीटिंग, एक आदमी की कोई मीटिंग होती है। तो दो कंडीशंस में ऐसा होता है। वो कैसे, जब ट्राइब्यूनल जो है कोई मीटिंग बुलाता है सेक्शन 97 या 98 के अंडर, इसमें ट्राइब्यूनल ये डायरेक्ट कर सकता है कि अगर एक व्यक्ति, एक मेंबर जो है वो बाय इन पर्सन या फिर किसी प्रॉक्सी के थ्रू अगर प्रेजेंट होता है तो वो भी वैलिड मीटिंग कहलाएगी। तो वन मैन मीटिंग कब हो सकती है, जब ट्राइब्यूनल 97 और 98 के अंदर डायरेक्ट कर दे कि हाँ एक मेंबर होने पर भी मीटिंग क्या कहते हैं, वैलिड मीटिंग कहलाएगी, तब वन मैन मीटिंग होती है। दूसरा क्या है, अगर शेयर कैपिटल जो है अलग अलग क्लास के शेयर्स में डिवाइडेड हो, ठीक है, और सिंगल पर्सन जो है वो एक किसी पर्टिकुलर क्लास के सारे शेयर्स को होल्ड करता हो, सारे शेयर्स उसके पास हो, और उस क्लास की मीटिंग हो, तो उसमें अगर वह अकेला पर्सन प्रेजेंट होगा वो भी वैलिड मीटिंग होगी। जैसे अलग अलग क्लास के शेयर्स हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अब मान लो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास हैं, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास हैं। अगर इस क्लास के शेयर्स की मीटिंग होगी इनके, है ना, तो क्लास मीटिंग होगी, उसमें अगर ये अकेला व्यक्ति ही प्रेजेंट होगा क्योंकि सारे शेयर्स इसके पास हैं, तो वो भी वैलिड मीटिंग कहलाएगी। एक आदमी के होने पर भी, एक आदमी से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे शेयर्स इसी के पास हैं। तो ये दो कंडीशंस में एक वन मीटिंग भी हो सकती हैं। काइंड्स ऑफ मीटिंग, कितनी प्रकार की मीटिंग होती है, दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, एक जनरल मीटिंग है और एक आपकी होगी क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी मीटिंग वगैरह होती है आपकी, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह, और क्लास मीटिंग होती है किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स, उसके मेंबर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है, वो क्लास मीटिंग होती है, और वो उसी पर्टिकुलर क्लास के लिए होती है। पहला जनरल मीटिंग देख लेते हैं हम। जनरल मीटिंग कौन सी होती है, एनी मीटिंग in which all those members who have right to vote are entitled to attend, कोई भी मीटिंग जिसमें वो सभी मेंबर्स जिनके पास वोट करने का अधिकार है ना, उनको अगर क्या कहते हैं एंटाइटल्ड हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है, और वह उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वह मीटिंग आपकी जनरल मीटिंग कहलाएगी। रेजोल्यूशंस पास्ड हेयर आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स कंपनी इटसेल्फ, यहाँ पे जो रेजोल्यूशंस, जो प्रस्ताव पास होते हैं ना जनरल मीटिंग में, वो सभी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग है, सभी मेंबर्स के ऊपर बाध्य हैं, सारे मेंबर्स उस रेजोल्यूशन, उस प्रस्ताव के अंदर बाध्य हैं, और कंपनी भी उसके अंदर बाध्य है, कंपनी भी बाइंडिंग है, उस कंपनी भी बाइंड है उस रेजोल्यूशन से, वह रेजोल्यूशन कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है। जनरल मीटिंग दो तरह की होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग एनुअली होती है, हर साल की मीटिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब होती है, जब कोई इमरजेंसी वगैरह हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो उसमें एनुअल जनरल मीटिंग का वेट ना किया जा सके, उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुला ली जाती है। तो पहला देखते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी होती हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग, एवरी कंपनी पब्लिक और प्राइवेट हैज़ टू होल्ड पीरियोडिकल जनरल मीटिंग एनुअली, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है,
उसको पीरियोडिकल है ना, हर पीरियड पे जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी। वो पीरियड क्या है, एनुअली, हर साल उसको जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी, वो एनुअल जनरल मीटिंग कहलाती है। पर्पस क्या है एनुअल जनरल मीटिंग का, ट्रांजैक्टिंग रूटीन ऑर्डिनरी बिजनेस, जो रूटीन का ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, डे टू डे का ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, उसको पूरा करना, ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, रूटीन काम जो होता है। सेक्शन 96 क्लॉज 1 कहता है एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी मस्ट होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ईच ईयर। 1% कंपनी को छोड़ के, इस पे ये चीज़ बाइंडिंग नहीं है, बाकी जितनी भी कंपनी हैं उनको एक एनुअल जनरल मीटिंग हर साल क्या कहते हैं उनको करनी ज़रूरी है। एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई दैट द मीटिंग इज़ एनुअल जनरल मीटिंग इन नोटिस कॉलिंग इट। अब ये जो मीटिंग के लिए नोटिस भेज जा रहे हैं मेंबर्स वगैरह को, उसमें लिखा होना ज़रूरी है कि ये मीटिंग जो हो रही है वो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में दो तरह के बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। टू काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, एक ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, एक स्पेशल बिजनेस होते हैं। ऑर्डिनरी कौन से हैं, कॉमन बिजनेस हैं जो होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जैसे कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बैलेंस शीट रिपोर्ट्स वगैरह कंसिडरेशन, उनको देखना, आपका डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, रूटीन बिजनेस हैं, जो कि क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं। अगर इन बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वो स्पेशल बिजनेस कहलाती है। ऑल अदर बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट जनरल एनुअल जनरल मीटिंग, इन बिजनेसेस के अलावा, इन एक्टिविटीज़ के अलावा कोई और एक्टिविटी हो, कोई और बिजनेस हो जो एनुअल जनरल मीटिंग में किया जा रहा हो, तो वो स्पेशल बिजनेस होगा, वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं कहलाएगा। या फिर कोई और एनुअल मीटिंग हो रही हो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, ठीक है, उसमें जो बिजनेस हो रहा हो, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हो, वो भी स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। इसके लिए एक स्पेशल नोटिस देना ज़रूरी है, कि उसमें बताना ज़रूरी है कि जो मैटर है जिसके ऊपर ये मीटिंग होनी है, मैटर इन क्वेश्चन, उसका नेचर बताना ज़रूरी है। टू बी गिवन टू ऑल पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अटेंड, जो भी लोग एंटाइटल्ड हैं अटेंड करने के लिए मीटिंग को, उनको बताना ज़रूरी है कि ये स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस में ऐसा कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। नो सच मेंशन इन नोटिस ऑफ फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, उसमें कोई ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नेचर है क्वेश्चन का, लोगों को पता है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये सभी जो है इनका डिस्कशन होगा। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस आ गए। एनुअल जनरल मीटिंग देख लिया, अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग की दूसरी प्रकार जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेक्शन 100 प्रोवाइड्स फॉर कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन 100 अनुमति देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की। ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन स्टैट्यूटरी एंड एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग, इन दोनों जनरल मीटिंग्स को छोड़ के जो भी जनरल मीटिंग होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती हैं। स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग क्या होती है, ये 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर था इसका मेंशन, लेकिन जो 2013 का कंपनीज एक्ट जो है इसमें स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग को निकाल दिया गया, तो अब ये नहीं है। तो अब केवल दो तरह की जनरल मीटिंग है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी और एक आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो कब बुलाई जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वेन एवर सम स्पेशल और अर्जेंट बिजनेस, कोई स्पेशल बिजनेस हो, कोई स्पेशल एक्टिविटी हो, कोई स्पेशल काम हो या फिर कोई अर्जेंट काम हो, विच कैन नॉट बी अवेटेड टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके लिए अगली एनुअल जनरल मीटिंग होनी हो, उस चीज़ का इंतजार नहीं किया जाए कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग हुई तभी किया जाएगा, इस चीज़ का इंतजार नहीं किया जाए। ऐसी कोई काम पड़ जाए, ऐसा कोई स्पेशल या अर्जेंट काम हो, उस टाइम या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हों, अगर वो रिक्वेस्ट करें तो उस कंडीशन में भी क्या कहते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, कोई स्पेशल अर्जेंट बिजनेस होने पे जब एनुअल जनरल मीटिंग का वेट ना किया जा सके, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स इनके कहने पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये जनरल मीटिंग हो गया। अब क्लास मीटिंग देख लेते हैं। क्लास मीटिंग है, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर इट, आर्टिकल्स जो है क्लास मीटिंग बुलाने के लिए अनुमति दे सकते हैं, आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया जा सकता है कि हाँ क्लास मीटिंग भी बुलाई जा सकती हैं। मीटिंग हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, द पर्पस इज टू अफेक्ट चेंजेस विच ऑल्टर वेरी और अफेक्ट द राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अगर मान लो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, इस प्रेफरेंस शेयर्स के जितने भी होल्डर्स हैं उनके कोई राइट्स वगैरह हैं, कुछ उनके राइट्स वगैरह को चेंज करना हो, अफेक्ट करना हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, उस चीज़ के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो इस क्लास के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी और ये क्लास मीटिंग कहलाएगी। ठीक है, केवल इन्हीं
इसी क्लास के मेंबर्स की मीटिंग होगी, इसमें बाहर के लोग नहीं होंगे। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कन्वीन्ड प्रॉपर्ली, एक तो प्रॉपर्ली बुलाई गई हो, कैसे? प्रॉपर नोटिस दिया गया हो, प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा दिया गया हो, और सभी लोगों को दिया गया हो जो एंटाइटल्ड हो अटेंड करने के लिए, जिनको अटेंड करने का अधिकार हो, उन सभी को ये नोटिस दिया गया हो। कॉन्स्टिट्यूटेड प्रॉपर्ली, मतलब कि इसमें संख्या वगैरह पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। ये कैसे है? प्रॉपर पर्सन मस्ट चेयर, जो चेयरमैन होना चाहिए वो प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। क्वारम रूल मस्ट बी ऑब्जर्व, कोरम रूल वगैरह जैसे होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए मीटिंग में, ये सब रूल्स क्या कहते हैं, इनका पालन होना चाहिए। प्रोविजंस ऑफ एक्ट आर्टिकल्स ड्यूली कंप्लाइड, जो कंपनीज एक्ट है और आर्टिकल्स हैं इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनका भी कंप्लायंस, इनका भी पालन पूरी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद है कंडक्टेड प्रॉपर्ली, जो मीटिंग है उसका कंडक्शन जो है, उसकी कार्रवाई जो है वो भी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। बिजनेस वैलिडली ट्रांजैक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय एक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जनरल लॉ, जो काम हो रहा है इस मीटिंग में वो वह जो है वैलिडली, सही तरीके से, वैध तरीके से किया जाना चाहिए। किस तरीके से? जैसा कि कंपनीज एक्ट जो है, आर्टिकल्स जो है और जनरल लॉ जो मैनर्स बताते हैं किस तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए, तो वो कंडक्टेड प्रॉपर्ली हो जाएगी, कहलाएगी कि हाँ ढंग से किया गया है मीटिंग का संचालन। तो ये आपका हो गया मीटिंग में हमने देख लिया मीनिंग, उसका डेफिनीशन, उसके बाद देख लिया हमने टाइप्स में क्या क्या थे आपके। एक तो थी जनरल मीटिंग हो गई, एक क्लास मीटिंग हो गई। जनरल मीटिंग में देख लिया हमने अपने एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, और दूसरी हो गई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में देख लिया दो तरह के बिजनेस थे, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक थे आपके स्पेशल बिजनेस। और इसके बाद क्या देख लिया था हमने, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड मीटिंग की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लिया, कैसे कन्वीन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली कन्वीन, प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपर्ली कंडक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया। अगर रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ चाहिए, इन नोट्स की पीडीएफ, तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है रेजोल्यूशन, अगली वीडियो में।